हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को सुनने को मिलेगी और एक नई कहानी। और आज की कहानी का नाम है पवन का भयंकर सा रूप। तो आइए दोस्तों, सुन लेते हैं आज की ये छोटी सी कहानी, जो सुनकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। एक गांव में कुछ दिनों से बच्चा लोग जहाँ पे खेलता था, उधर ही एक भयंकर सा भूत की चेहरा यानी रूप का दिखाई मिल जा रहा था, जिन वजह से वो बच्चा लोग कुछ दिनों से घर से ही नहीं निकलता है, उस डर की वजह से। गांव का सभी लोग, दिन हो या रात हो, उस इलाका पे उस आत्मा का यानी उस भूत का रूप देखने को मिल जाता था, जहाँ पे लोगों काफ़ी परेशानी का साथ उधर ही काफ़ी पूजा या काफ़ी पंडितों को बुलाकर पूजा की जारी करना शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत दिनों का बाद जब पूजा भी हुआ, लेकिन कुछ वहाँ पे हल निकल कर नहीं आया था। जब भी कोई बच्चा खेलने के लिए मैदानों में आता है, तब भी उस भयंकर सी चेहरा देखने को मिल जाता है किसी न किसी लोगों को। आखिर में हुआ क्या था? कुछ दिनों पहले उसी इलाका पर लगभग कुछ सालों से एक बच्चा गायब था, जिसका नाम था पवन। और वो उधर ही एक दिन उस बच्चा लोगों से खेल रहा था। अचानक उस पवन का हुआ क्या कि उसी इलाका से थोड़ा दूर में एक बहुत बड़ा जंगल था, जहाँ पे वो पवन अकेला ही उस दिन उस जंगल की ओर सफ़र करना शुरू करता है। उसको जंगल बहुत पसंद आ रहा था और इस वजह से वो जंगल के रास्ता की ऊपर जाता ही रहा। और धीरे धीरे वो जंगल की लगभग वो अंदर तक जब पहुंच गया था, तो फिर उसके बाद जब बैक कर रहा था घर की ओर, तब उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। और इस वजह से वो काफ़ी चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे रास्ता तो पता नहीं था। वो जंगल के अंदर की ओर ही ज़्यादा जाने लगता है और फिर उसे नींद आ जाता है, तो फिर उधर ही सो जाता है। बाद में उधर ही एक बाबा रहता था, जो कापालिक बाबा था। वो कापालिक बाबा उसे उठाकर ले जाता है उसका घर में, जहाँ पे जाने का बाद वो कापालिक बाबा काफ़ी खतरनाक या शैतान बाबा बोला जा सकता है, क्योंकि उस बाबा ने उस बच्चा को उसका शक्ति लेने के लिए उसने क्या किया कि उसको पूजा करना शुरू करता है। उसको नशा की जैसे वो सोता रहता है, यानी उसका ऊपर ऐसा कुछ तंत्र मंत्र बताकर उसे सुला देता है। जिसके बाद वो लगभग 5 साल 7 दिन तक पूजा करने का बाद उसका शक्ति वो खुद ले लेता है कापालिक बाबा। जिसके बाद उसका आत्मा जब छोड़ देता है, एक भयंकर सी चेहरा का रूप ले लेता है। और फिर उस बच्चा का तो मन वैसा ही था, फिर भी उस इलाका पे आता रहता है। और जहाँ पे उसका घर था, यानी उसका माँ बाप जहाँ पे रहता था, उसका ही बगल में एक पेड़ में सोता रहता था। और इस बातों का उसका माँ बाप भी सोचता है कि उसका ही बेटा शायद आकर उसका घर का बगल में घूमता है और वहाँ पर ही सोता रहता है। सो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और धन्यवाद।